टुडे वी डिस्कस अबाउट द यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, फोर्स एंड फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है इसमें ये हमारी वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस की, जिसमें हमारे चार्जेस किस में होते हैं, रेस्ट में होते हैं। इस ब्रांच को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके बाद डिस्कस करते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर के थ्रू, जिसके थ्रू क्या होता है, हमारा अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है दो बॉडी में। ओके, चार्जेस हमारे दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं। और हमारे सिमिलर नेचर के चार्जेस जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रेपल करते हैं। जो सिमिलर नेचर के चार्जेस होते हैं मतलब कि लाइक चार्जेस होते हैं, जैसे या तो प्लस प्लस हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, तो वो क्या है, वो हमारे रेपल करेंगे। और जो हमारे अनलाइक होते हैं मतलब कि डिफरेंट नेचर के होते हैं, एक प्लस एक नेगेटिव, तो वो अनलाइक नेचर के हमारे क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होते हैं हमारे, चार्ज डेंसिटी मीन कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस। स्पेस में हमारे उनका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इट्स मीन जो हमारी 1D कोई भी मटेरियल है तो उसमें हमारा कैसे चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो लीनियर चार्ज इट्स मीन वो 1D होगा। तो इसमें क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। जैसे कि हमारा कोई भी लीनियर 1D थिंग है, कोई भी हमारी, हमने मान लिया ये लॉन्ग वायर है, L लेंथ का वायर, तो इसमें क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसमें हमने मान लिया चार्ज कितना है हमारा, Q चार्ज है, तो Q चार्ज हमारा कितनी लेंथ में है, L चार्ज में। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होता है हमारा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर अब हमें ये छोटे से एरिया में देखना है, छोटे से एरिया में देखना है हमें चार्ज कितना है, तो चार्ज डेंसिटी हमारी लैम्डा, चार्ज कितना है हमारा, हमने मान लिया Q, और कितनी लेंथ में देखना है, डेल L लेंथ में। तो हमारा कितना आ जाएगा चार्ज Q इक्वल टू लैम्डा डेल L। और हम इसे पूरा चार्ज अगर हमें निकालना है तो कितना होगा, हम उसे इंटीग्रेट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, 0 लेंथ से L तक, तो 0 से लेकर L तक। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ जो हमारी तो जो हमारे लैम्डा होते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, वो कितने होते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। और जो टोटल चार्ज हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, किसकी मल्टीप्लाई करके, लीनियर चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई उस लेंथ की। तो ये हमारी क्या है, टोटल चार्ज डेंसिटी निकल जाएगी हमारी। जस्ट एज टोटल चार्ज डेंसिटी ऑन द कंडक्टर कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू इंटीग्रेट 0 से लेकर L तक लैम्डा DL। जबकि सिमिलर एज हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी में हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है हमारा चार्ज पर यूनिट कंडक्टर। जिसके हमारा कोई भी कंडक्टर है तो इसमें क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया जो होगा हमारा, तो वो क्या होगा हमारा, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई। अब हमने मान लिया कोई भी एक छोटा सा एरिया मान लिया DA, तो हमारे क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू Q, हमारा कोई भी चार्ज है छोटा सा, और एरिया क्या मान लिया DA, तो Q इक्वल टू सिग्मा DA। और हमें कितना निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है। टोटल चार्ज को किससे इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेके A तक, 0 से लेके A तक DA। और हमारा क्या होता है, एरिया के, ये क्या था हमारा 2 डायमेंशन था, तो इसका क्या होगा, डबल इंटीग्रेशन होगा। और वॉल्यूम में भी सिमिलरली हमारा वॉल्यूम भी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हमारा क्या होगा, हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम क्या है, रो से डिनोट करते हैं, रो इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारा टोटल चार्ज कितना निकल जाएगा, Q रो और DV। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा 3 डायमेंशन था, तो हमारा 3 बार हम क्या है, इंटीग्रेशन करेंगे, और 0 से लेकर V तक। इसमें क्या था, लीनियर चार्ज डेंसिटी 1D, वन टाइम इंटीग्रेशन। फिर इसमें क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी थी तो 2D, फिर वॉल्यूम 3D, तो 1 टाइम इंटीग्रेशन, इसमें 2 टाइम और इसमें 3 टाइम, क्योंकि ये 1 डायमेंशनल के लिए था, ये 2 डायमेंशनल के लिए, ये हमारा 3 डायमेंशनल के लिए। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और टोटल जो निकालेंगे मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। कि अगर डेफिनेशन देखेंगे तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट इट्स लेंथ। अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की देखेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर। अगर वॉल्यूम का देखेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द चार्ज कंटेन इन वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम। जो यूनिट वॉल्यूम में जितना भी हमारा चार्ज कंटेन होगा वो हमारा क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर इसकी यूनिट देखेंगे तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर
अगर इसकी हम यूनिट देखेंगे तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, कूलाम पर मीटर। अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की देखेंगे तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अगर इसकी देखेंगे तो कूलाम पर मीटर क्यूब। तो चार्ज डेंसिटी में हमारा इतना ही होता है, पहले डेफिनेशन, फिर उनकी यूनिट्स और इनका फॉर्मूला बस, और टोटल चार्ज। इसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। कोई भी दो चार्जेस के बीच में हमारी फोर्स कैसे निकालेंगे, वो निकालते हैं हम कूलाम्बियन लॉ से। कूलाम्स लॉ जो होता है उससे निकालता है। अगर कोई दो हमारे सेम नेचर के होंगे तो उनके बीच क्या लगेगी, हमारी रिपल्शन फोर्स लगेगी। अगर कोई डिफरेंट नेचर के होंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस जो होंगे, अगर उनके बीच हमारी क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स निकलेगी। तो हमारी फोर्स क्या होते हैं, फोर्स हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनके अमाउंट, जो भी हमारे चार्जेस होंगे उनके प्रोडक्ट के, Q1 और Q2 के जो भी हमारे दो चार्ज होंगे उनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होते हैं, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं उनके स्क्वायर के डिस्टेंस के बीच की। जैसे कि ये हमारे कोई भी दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, तो उन दोनों के प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगी डायरेक्टली, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है हमारी उस पर डिपेंड करेगी स्क्वायर के इन्वर्सली। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और इस कांस्टेंट को हटाने के लिए हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा लेंगे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो हमने K लगाया, इसकी वैल्यू होते हैं 9 × 10⁻⁹। और इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, इन सबको इधर ले जाइए तो ये क्या होगा, न्यूटन, इसको यहाँ पर मीटर स्क्वायर, और ये अपॉन में हो जाए Q1 Q2 तो कूलाम पर कूलाम स्क्वायर। और इस Q की वैल्यू जो होता है वो होता है 1/4 एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट होता है हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिस भी स्पेस में हमारे दो चार्जेस रखे हुए हैं उसकी परमिटिविटी। तो इसकी एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या होता है, 8.85 × 10⁻⁻12। और इस परमिटिविटी की अगर हम वो निकालते हैं, ऐसा यूनिट निकालते हैं, तो कूलाम स्क्वायर न्यूटन इन्वर्स और मीटर इन्वर्स, जो हमारी इसकी K की यूनिट थी यहाँ से। और K की यूनिट हमने अभी देखी, कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से F इधर लेके जाएंगे R को, तो F न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो एक बार डेफिनेशन रीड आउट कर लेते हैं। तो फोर्स ऑफ, ये जो हमारे इलेक्ट्रिक फोर्स होते हैं दो चार्जेस के बीच की, वो क्या है, कूलाम्स लॉ से। तो बाय द कूलाम्स लॉ द फोर्स ऑफ टू चार्जेस बिटवीन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमारी क्या होता है, दो फोर्स, किसी भी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस क्या होते हैं, उन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, जो भी उसकी डिस्टेंस होगी उसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और कूलाम्स लॉ की दो हमारी लिमिटेशन होती है, ये हमारी कूलाम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस पर ही लगती है। और दूसरी लिमिटेशन ये है कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, काफ़ी डिस्टेंस होनी चाहिए, इनफाइनाइट, जिसकी वजह से वो दोनों चार्जेस हमारे क्या है, पॉइंट चार्जेस बन जाए। इट्स मीन दोनों के बीच की डिस्टेंस काफ़ी होनी चाहिए, जिससे हमारा क्या है, ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो, पॉइंट चार्जेस हों, मतलब कि बहुत ही छोटे छोटे डिस्टेंस के अप्रोक्स में वो चार्जेस क्या हों, बहुत छोटे हों। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, इसमें जो हमारी ये फोर्स लगती है, ये अलोंग द लाइन ही लगती है, जिसके थ्रू ये हमारे ज्वाइन होते हैं। जो चार्जेस जिस लाइन के थ्रू हमारे कनेक्टेड होंगे, उस लाइन के अक्रॉस से हमारी क्या है, फोर्स लगेगी, कूलाम्बियन फोर्स। ये नहीं है कि इधर भी लग रही है, उधर भी लग रही है, इधर भी लग रही है, बस ये हमारी क्या होती है, इस लाइन के अप्रॉक्स, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग बाय द टू चार्जेस। इसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है हमारा फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस करा जाएगा हमारा टेस्ट चार्ज से, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहेंगे। जैसे ये हमारा कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड पॉइंटिंग कर रही है। तो हमारा क्या है, कोई भी एक टेस्ट चार्ज लाया जाएगा, इतना छोटा टेस्ट चार्ज होगा ये कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई भी अफेक्टेड नहीं करेगा। और जहाँ तक ये टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को, कि कहाँ तक हमारी इसकी इलेक्ट्रिक फोर्स आ रही है, वही हमारी क्या होगी, फील्ड स्ट्रेंथ होगी, कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है, ये कहाँ तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज, जो जितनी भी फोर्स एक्सपीरियंस करी जाएगी टेस्ट चार्ज के द्वारा, वो हमारी क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी। जैसे इसमें देखते हैं, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट
रेस्ट एट दैट पॉइंट, जो फोर्स हमारी एक्सपीरियंस करी जाएगी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के द्वारा किसी भी पॉइंट पर, जब हमारा क्या होगा वो रेस्ट में होगा, जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख रहे हैं। और इसकी यूनिट क्या होगी, फोर्स की कितनी होती है, फोर्स की हमारी न्यूटन और इसके कूलाम, न्यूटन पर कूलाम कह सकते हैं या वोल्ट पर मीटर होती है। एंड इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, और ये क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। और पॉजिटिव से जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी आउटवर्ड पॉइंटिंग होती है और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उसकी इनवर्ड पॉइंटिंग होती है। आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वो होता है जितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स, जो अमाउंट ऑफ फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम हमारे डाइवर्स होएगा किसी भी एक फिक्स पॉइंट पर, जिसकी ये हमारा कोई भी एक फिक्स पॉइंट पर है, ये हमारे क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, जो हमारे इस पॉइंट से होकर डाइवर्स हो जाएंगे वो हमारे क्या होगा डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फिर उसके बाद आता है हमारा गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस क्या होता है, हमारा सरफेस इंटीग्रल ऑफ normal component of A over closed surface is equal to the volume integral of divergence A over volume integral। ओके, ये हमारा क्या है सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। और जो नॉर्मल कंपोनेंट है इसे नॉर्मल कंपोनेंट कह दो, ए कोस थीटा कह दो। इसमें क्या है सरफेस इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ए ओवर क्लोज्ड सरफेस एस इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस डीवी, मतलब डाइवर्जेंस ए ओवर क्लोज्ड वॉल्यूम। इसमें क्या है हम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में हम कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा आगे जो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उसमें काम आएगा। इसके बाद हमारा गॉस लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म में, हमारा गॉस लॉ जो हम पहले ही पढ़कर आ चुके हैं, 12th क्लास में हम पढ़कर आए थे। जैसे ये हमारा कोई भी क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस में हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमारा कितना होगा, इसमें एप्सिलॉन नॉट टाइम द जितना भी हमारा इसमें चार्ज होगा, टोटल जितना भी इसमें चार्ज होगा, हमने मान लिया इसमें क्यू नेट है, टोटल चार्ज क्या है क्यू नेट, तो क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन। इसमें क्या है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नेट चार्ज द एप्सिलॉन नॉट टाइम द नेट चार्ज एनक्लोज्ड, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम होगा जितना भी हमारा नेट चार्ज होगा इसमें। जैसे यहाँ देखते हैं गॉस थ्योरम क्या होती है, हमारी इंटीग्रल फॉर्म जो होते हैं गॉस थ्योरम की वो क्या है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू वो क्या होगा हमारी 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज क्यू एनक्लोज्ड बाय द सरफेस एस, जो भी हमारा नेट चार्ज एनक्लोज करेगा उस टोटल सरफेस से वो कितना होगा एप्सिलॉन नॉट टाइम होगा। ये है हमारी गॉस थ्योरम इन इंटीग्रल फॉर्म। जब हम गॉस थ्योरम किस में निकालेंगे, डिफरेंशियल फॉर्म में निकालेंगे, वो हम इधर देखते हैं। सबसे पहले हम अभी पढ़कर आए हैं चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा टोटल चार्ज कितना होगा Q इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम टोटल चार्ज हम कितना पढ़ गए Q इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल रो dV, ये हो जाएगा हमारा। ये क्या है हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल, तो हमने अभी ऊपर पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी हमने गॉस थ्योरम पढ़ी थी, वो क्या है सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे अभी हमने ये पढ़ा था सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में हमारा कन्वर्ट करिए गॉस थ्योरम, तो उसे हम आगे देखते हैं। ये क्या है सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करिए, तो ई डॉट डी एस इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम द रो डीवी। ये हमारा कहाँ से आया देखते हैं हमने क्या है पीछे अभी हमने पढ़ा था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो हमने माना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है रो है और स्मॉल वॉल्यूम हमारा एलिमेंट क्या है डीवी है, तो टोटल चार्ज हमारा कितना निकला था Q इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल रो डीवी। फिर उसके बाद अभी हमने क्या पढ़ी थी गॉस लॉ पढ़ी थी, इंटीग्रल फॉर्म जो है जो क्लास 12th में पढ़कर आए हैं वो क्या थी हमारा टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम द नेट चार्ज एनक्लोज, तो ये लिख लिया। फिर उसके बाद डाइवर्जेंस पढ़कर आए थे। डाइवर्जेंस क्या था सरफेस इंटीग्रल से जो वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है, और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू डाइवर्जेंस ई डी वी हो जाएगा हमारा। तो इसमें क्या है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम क्या है इस क्यू टोटल चार्ज की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। इसमें अगर हम रखेंगे तो टोटल चार्ज वैल्यू रखेंगे तो ये क्या है हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी आ जाएगा हमारे यहाँ पर। तो हमारे सेकेंड इक्वेशन को हमें कंपेयर करके हमारा क्या मिला सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम वॉल्यूम इंटीग्रल रो
dv हो गया। फिर उसके बाद हम क्या है थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को क्या है हम कंपेयर करते हैं। सरफेस इंटीग्रल ये दोनों पार्ट हमारे क्या इक्वल आ गए, तो इन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसमें क्या है, ये हमारा ट्रू है, किसी भी शेप का हो, साइज़ का हो, लोकेशन हो, तो हम क्या है ये हमारा क्या है डाइवर्जेंस हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, रो बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम। तो यही हमारी क्या थी, ये हमारी थी डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद इसका स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है, इन द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द गॉस लॉ इट स्टेट दैट डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम द चार्ज डेंसिटी एट दैट पॉइंट। जो हमारी ये हमारी सिमिलर है जैसे हमारी इंटीग्रल फॉर्म में, इंटीग्रल फॉर्म में है हमारी 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम द नेट चार्ज एनक्लोज, इसमें है 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम द चार्ज डेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो यही थी हमारी गॉस लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म, फिर थी हमारी गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म, उसके बाद आता है कर्ल ऑफ वेक्टर। उसके बाद आता है हमारा कर्ल ऑफ वेक्टर। कर्ल ऑफ वेक्टर क्या होता है, जैसे कर्ल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है हमारा, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है हमारा डेल क्रॉस ई। जो ई होता है, ई को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल, मतलब कि ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल भी लिख सकते हैं। अगर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को जो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं, उसे लिख सकते हैं हम नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, तो कर्ल ई क्या होता है हमारा ग्रेडियंट, मतलब कि हमारा डेल ऑपरेटर जो होता है क्रॉस ई, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, फिर इसका हम ऐसे मल्टीप्लाई, कर्ल ई जो आता है वो हमारा क्या होता है, ज़ीरो होता है। जिसका कर्ल हमारा ज़ीरो होता है वो हमारा लेमिनार और नॉन कर्ल होता है, और जिसका ज़ीरो नहीं होता है, जो हमारे नॉन ज़ीरो होते हैं वो हमारे कर्ल होते हैं। जिसका ज़ीरो होता है वो नॉन कर्ल, और जिसका ज़ीरो नहीं होता, नॉन ज़ीरो होता है, वो हमारे कर्ल होते हैं। डेट्स ऑल अबाउट चैप्टर फर्स्ट।